प्यारे बच्चों, इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज गिवन? AP is equal to DQ. ओके, गॉट इट? AP किसके इक्वल दिया हुआ है? DQ के, और ABCD एक स्क्वायर भी दिया हुआ है। स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। ट्रायंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCQ। प्रूव करना है ये बात हमें प्रूव करनी है, टू प्रूव। तो वेरी मच सिंपल, प्रूफ उठाते हैं हम, इसका प्रूव करते हैं बच्चों। ट्रायंगल वही पकड़ लेते हैं जो प्रूव करनी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADP एंड लिखे। जब तक कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं हुई तो हम एंड ही लिखेंगे। एंड ट्रायंगल DCQ उठाओ बच्चों, अब बताओ, आप बताओ, मुझे बताओ। AD DC के इक्वल है, इस ट्रायंगल का AD उस ट्रायंगल के DC के क्यों इक्वल है बताओ? साइड, बहुत बढ़िया। साइड ऑफ स्क्वायर शॉर्ट में लिखा। और बोलो, इस ट्रायंगल का 90 ये वाला है, बी पे बन रहा है, उस ट्रायंगल का 90 सी पे बन रहा है। स्क्वायर के एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ईच 90। ये अपनी तरफ से आप लिख लेना, ये आपको समझ है सारे। और हमें कुछ इक्वल दिया हुआ है। yes. क्या दिया हुआ है? AP इज इक्वल टू DQ। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुई, पहले तो ये बताओ। गिवन है एक बात। हाँ जी, RHS, यस। इसका हाइपोटेन्यूज और उसका हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी इक्वल गिवन है ना? दोनों 90 90 राइट ट्रायंगल हो गई, और दोनों की एक साइड बची, उसकी AD और उसकी DC। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा यहाँ पे? RHS। सो ट्रायंगल ADP is congruent to triangle DCQ by RHS। अब मुझे एंगल DMP 90 प्रूव करना है। ये किसी तरह से 90 प्रूव करना है, तो हाउ कैन आई प्रूव इट? ओके, देखिए, मुझे ये बताइए, अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए क्या मान लू? थीटा मान लू? हाँ, कुछ भी, थीटा है, जो भी आपका मन करे। तो ये एंगल क्या होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। अच्छा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई है, तो इसके A वर्टेक्स पे जो एंगल बना, क्या बोला? इसके A वर्टेक्स पे जो एंगल बना और उस ट्रायंगल के D वर्टेक्स पे जो एंगल बना, इक्वल होंगे या नहीं होंगे? CPCT से मतलब A वर्टेक्स पे यहां पे मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल DAP लिया ना मैंने, DAP तो CDQ। तो क्या बन गया बच्चों? CDQ। CPCT से हुआ या नहीं हुआ, मुझे बता दो यार, इतनी कॉन्ग्रुएंसी कर चुके हो आप। तो DAP और CDQ यहां से भी पता लगता है ना, ऑर्डर से पता लग जाता है। DAP तो CDQ। मैंने जानबूझ के CDQ को थीटा कह दिया, तो कौन सा एंगल थीटा होगा फिर? ये वाला। बोलो, यहां तक समझ आया? अच्छा, ये कंप्लीट 90 क्यों है? स्क्वायर की वजह से। तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। बस अब ये हो गया आपका क्वेश्चन बच्चों। ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। देखो, मैं ट्रायंगल आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, अभी आपका खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ये व्हाइट ट्रायंगल देखो, ADM दिख रही है व्हाइट ट्रायंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल ये DMP है या नहीं है? तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? हाँ, इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। अब कई बच्चों को थीटा थीटा करने में दिक्कत आ रही है, तो एक्स ले लेना, आएगा ये 90 डिग्री। थीटा थीटा कट गया, या एक्स लेते तो ये भी एक्स हो जाता। कहीं हम अभी थीटा लिखने की आदत नहीं होती 9th क्लास में, लेकिन 10th में ड्रिल करोगे तो बार बार थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी लिख सकते हैं। 9th में भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया। कौन सा एंगल प्रूव हो गया? DMP। कैसे? थीटा प्लस 90, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा एक्सटीरियर एंगल, ऐड किया, थीटा से थीटा कट के, तो DMP क्या प्रूव हो गया?
90 डिग्री प्रूव हो गया। बोलो। ये आपके स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है।